हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया वीडियो लेकर। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि फिर से मैं टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं। अरे भाई, ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इनके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो अलग वैरायटीज के हैं, मतलब कुछ उनमें अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट कम है और बांटना ज़्यादा है। अब जब बांटना ज्यादा तो क्या करें, कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको हम समझेंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मैं आपको बताया था अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना होता है एज पर पार्टनरशिप डीड, और प्रॉफिट आप जानते हैं प्रॉफिट को ही हम बांटते हैं। तो प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। अब क्या करें, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया आपके पास में। ये देखिए, अतुल और अमित ये दोनों पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3:4 का। एनुअल सैलरी 1 लाख और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब होता है इज्जत के साथ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पहला अमाउंट है वो अमित अतुल का है और जो दूसरा अमाउंट है वो अमित का है। ठीक है, थोड़ा समझ के। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 20,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब 20,000 अतुल का है और 40,000 अमित का। अब मैं देखता हूं कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है, फर्म्स प्रॉफिट, वो है 2,10,000। अब भाई ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इसको देखता हूं ये 1 लाख है और 1,20,000 है, दोनों को ही जोड़ देता हूं मैं तो 2,20,000 हो जाता है। अब प्रॉफिट कम है, बांटना ज्यादा है, अब क्या करें। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने का, चलिए वो क्या है देखते हैं। अपन जैसे देख रहे हैं, ये अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। एक भाई है अतुल और एक है अमित। अब यहां पे सबसे पहला चीज क्या मिल रहा है, सैलरी। कितना, अतुल को मिल रहा है 1 लाख रुपए और अमित को मिल रहा है 1,20,000 रुपए। ठीक। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल को मिल रहा है 20,000 रुपए और अमित को मिल रहा है 40,000 रुपए। ठीक, इसको जोड़ देता हूं, इसको भी जोड़ ही देता हूं। इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये होता है 1,20,000 और इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये होता है 1,60,000। करेक्ट। अब क्या करता हूं, मैं इनका रेशियो बना लेता हूं, इन्हीं का ही रेशियो। वो 3:4 से गया, कोई मतलब नहीं। तो इसका रेशियो बनाता हूं तो ये बनता है क्या, 1,20,000 इज टू 1,60,000 बना। 1,20,000 अनुपात इस टू मतलब 1,60,000। 4 शून्य इसमें से काट दिया, 4 शून्य इसमें से भी काट दिया। अब क्या बचा, 12:16। ठीक, और छोटा कर देता हूं, हो सकता है, संभव है, हो सकता है। 4 से 4 3 जा 4 4 जा, तो रेशियो क्या बना, आफ्टर ऑल 3:4 ही बना। तो 3:4 का रेशियो क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इस 3:4 के रेशियो में जो इन दोनों का बना है, इसमें मैं बांट दूंगा 2,10,000 को। समझ में आई बात। तो जब भी प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो तो यू नीड टू क्रिएट वन रेशियो। कैसे क्रिएट होगा भैया, जो जिस पार्टनर को मिल रहा है उसके में वो जाके ऐड कर दो। अतुल का अतुल के में, अमित का अमित के में, कर दिया ऐड। अगर घट भी रहा होगा कुछ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ना यहाँ पे तो मुझसे घटाता। तो यहाँ पे जाता हूँ अब मैं अतुल के में जाता हूँ। अतुल को मैं कितना दे दूंगा, 2,10,000 इस 3/4 और इसको दे दूंगा 2,10,000। इसको अमित को 2,10,000 इस टू
7 होगा जी 4/7। अब आप जानते हैं 7 का टेबल, 7 1 जा 7 3 जा, तो इसका हो जाएगा 90,000 और इसका हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा 1,20,000। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट को बांट देंगे। नहीं तो ये संभव था ही नहीं कि हम प्रॉफिट को बांट पाते। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, हो सकता है 1 नंबर की क्वेश्चन में आ जाए कि प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे। तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना। आई थिंक आप समझ गए होगे इस बात को, मेरे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा वेराइटी था जो मैंने आपको समझाया। अब मैं दूसरी क्वेश्चंस को समझाऊंगा, उसको आप भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो अभी आपको स्क्रीन में भी दिखाई देगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी, रीमा और सीमा दोनों को मंथली सैलरी बोल रहा है, ऑफ रुपीज 15,000 ईच, 15,000 दोनों को पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम, 5% per annum interest on capital, and interest on drawing will be charged 10% per annum, or interest on drawing 10% per annum. Their capital were 5 lakh each, दोनों का कैपिटल 5 लाख है। एंड ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग 60,000 ईच, दोनों का ड्राइंग 60,000 रुपए का है। अब आगे देखते हैं क्या है। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस 1 लाख, लॉस हो गया। अब क्या करें, कैसे करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, अब क्या करेंगे ये बताइए। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है 31 मार्च 2021 को। समस्या हो गई, लॉस हो गया। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसका क्या समाधान होगा मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर लॉस है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो जब हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये अप्रोप्रिएशन के आइटम है, और अप्रोप्रिएशन तभी किया जा सकता है जब प्रॉफिट हो। अब यहाँ लॉस आ गया, तो लॉस आ गया, सबसे पहले आप लॉस को लेके आइए भाई। लेके आया, ये बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। तो हमने सबसे पहले लॉस लेके आया। देखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस लाया 1 लाख रुपए। हमको ये अच्छे से पता है कि अब अप्रोप्रिएशन तो किया नहीं जा सकता, अप्रोप्रिएशन करने के लिए तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट तो है नहीं, तो अप्रोप्रिएशन होगा नहीं। तो केवल एक ही चीज मिलेगा पार्टनर को, वह है इंटरेस्ट ऑन, मतलब मिलेगा नहीं, केवल एक ही चीज होगा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट 3-3 हजार है, ये कैसे हुआ। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है, वो स्टार्ट में किया गया, मिड में किया गया कि एंड में किया गया। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ड्राइंग को एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज पीरियड ड्यूरिंग द ईयर जब भी कहेगा तो आप उसे 6/12 करके कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे ऐसा ही था, एज पर क्वेश्चन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ था और इंटरेस्ट के साथ में पर एनम वर्ड भी दिया हुआ था। ये पर एनम वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इंटरेस्ट है एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया, रीमा का 60,000 रुपये उसकी ड्राइंग थी, 10% पर एनम था, तो 10% 10/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों करना पड़ा आपको बताया मैंने रीजन, क्योंकि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर था, तो ड्यूरिंग द ईयर था करके 6/12, इसलिए इसका रीमा का निकला 3,000। सेम सीमा का भी सेम ड्राइंग था 60,000 का, 10/100 6/12 हमने यहाँ पे भी किया, इसका भी निकला 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर्स को पे करना होगा, तो उन्होंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे शो कर दिए, तो रीमा और सीमा का ड्राइंग यहाँ पे मेंशन हो गया। दोनों का ड्राइंग मिलाया तो 6,000 रुपये हुआ। 6,000 रुपये फर्म को आ गए, मतलब पार्टनर से। अब लॉस थोड़ा कम हो गया, 1 लाख से कितना हो गया 94,000। अब एज पर पार्टनरशिप डीड कैसा है इनका रेशियो, इक्वल है। इक्वल है मतलब कि दोनों को बराबर बटेगा,
तो रीमा के कैपिटल अकाउंट को चला गया 47,000 और सीमा के कैपिटल अकाउंट को चला गया 47,000। इन दोनों का आप जोड़ दोगे तो 94,000 आएगा। तो दिस इज अ सॉल्यूशन of such kind of a question. If you face such kind of a question, you have to solve like this. लॉस आ गया है तो देखिए, अगर चार्ज अगेंस्ट होता तो हम जरूर कुछ करते। मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं मालूम हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। आगे एक क्वेश्चन और बनाते हैं जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है। चलिए देखते हैं वो कैसे। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या वैर है, अलग बात, और समझते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली बांटना है। दियर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर रुपीज 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली मतलब समझ चुके हैं ना आप लोग मैं क्या बोलता हूँ। दियर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, फिर से ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर है, वर रुपीज 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन interest on capital is a charge. Interest on capital is a charge and is to be allowed at the rate 10% per annum. And interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Profit for the year ended 31st March 2021 before giving the effect the above was rupees 1,20,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में होता क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया था। तो अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह दिया गया था, इसका मतलब उसे पे करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट लेके आ गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1,20,000 दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु का है 8 लाख का कैपिटल, उसका 10% निकला 80,000। प्रताप का है 10 लाख का कैपिटल, 10% निकला 1 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 15% पर एनम, बट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है। फिर से अगर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि ड्राइंग को फिर अपन एवरेज बेस पे कैलकुलेट करेंगे जो कि 6 मंथ का होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु का 50,000 का ड्राइंग है तो 15% उसका निकला 6 मंथ के लिए 375। प्रताप का ड्राइंग है 1 लाख, 15% 6 मंथ के लिए होगा 7,500। 6 मंथ का क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है इसलिए हम निकाल रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये मैंने लिख दिया ड्राइंग दोनों को ऐड करके 11,250। अब देखिए यहाँ पे 1,20,000 था और 11,250 था, ये दोनों को जोड़ते हैं और इनको जोड़ते तो ये निकलता है 1,80,000। इनका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो शॉर्ट है और डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको तो देना ही था, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इसको पे करना ही था, तो यहाँ पे फर्म को लॉस हुआ। तो ये लॉस को हमने बांट दिया, रेशियो दिया है 1:1 का। भानु का जो निकला वो निकला 24,375 और प्रताप का भी जो निकला वो निकला 24,375। ये 48,750 कैसे आया? ये 1,20,000 11,250 दोनों को जोड़ के 1,80,000 से हमने घटाया तो जो अमाउंट बैलेंस आया हुआ है 48,750। इसे हमने दोनों पार्टनर्स को बांट दिया। ये मतलब समझ गए होंगे अच्छे से। आगे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे हमने लॉस को बांटा है, भानुस करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट ओपन होगा। यहाँ तक आई थिंक आप समझ चुके होंगे। एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जो प्रॉफिट क्वेश्चन जो बनाए थे आज, उसमें हम लोग मोर देन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो क्या करते थे, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉफिट कम था, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा था, कर ना सकते थे वैसा, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? रीज़न ये है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा गया था, ये एप्रोप्रिएशन नहीं था यहाँ पे, इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया गया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़ रहा हूँ मैं, उससे हम आगे भी करेंगे। समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है। X and Y are the partners sharing profit in the ratio of 3:2 with the capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Y is to be allowed annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn.
Profit for the year ended 31st March 2021 before interest on capital but after charging vice salary was rupees 2,40,000. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of the commission to the manager. Prepare the profit and loss appropriation account showing the allocation of profit. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है साफ साफ कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 का, वो सैलरी देने के बाद का है और मैनेजर को कमीशन देना है 5% का। तो मैं आपको बता दूं, मैनेजर का कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसको चाहे बिजनेस को कुछ भी हो जाए, उसको पे करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाने वाला काम है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है। मैनेजर का कमीशन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब मैनेजर तो पार्टनर है नहीं, फर्म का तो है नहीं कि उसको पार्टनर है तो कुछ फर्म से मिलेगा या फर्म को कुछ देगा, नहीं। उसको एज अ मैनेजर को कमीशन देना है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसे एनी हाउ पे करना है। एक बात है यहाँ पे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है 2,40,000 वो सैलरी देने के बाद का है। तो सबसे पहले हम सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी 2,40,000। उसमें हमने क्या किया, सैलरी को जोड़ दिया। अब जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी रुपीज 3 लाख। ये वो प्रॉफिट है जिसपे मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। ये मैनेजर्स कमीशन हम लिख दिया @5% पर एनम उसको देना है। नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। 3 लाख का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 5% उसका निकला 15,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखा दिया। तो मैनेजर कमीशन निकला 15,000 रुपये। अब हम चलते हैं पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 लाख रुपीस में से पहले 15,000 को मैंने घटा दिया क्योंकि यहाँ का तो है नहीं, वो तो पीनल अकाउंट का है। तो एक्यूरेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2,85,000। ये हमारा सही प्रॉफिट है। अगर सही प्रॉफिट नहीं होगा तो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं एज पर क्वेश्चन। उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दिए 8 लाख का। एक्स का 8 लाख रुपए का कैपिटल है, 5% निकला 40,000। वाई का 6 लाख का कैपिटल है, उसका 5% निकला 30,000। ये हमने दे दिया। और वाई को सैलरी भी है 60,000 पर एनम के, तो भी दे दिया। इसको टोटल करता हूँ तो ये बनता है 1,30,000 और 2,85,000 से घटाता हूँ तो आता है 1,55,000। एज पर क्वेश्चन 3:2 का रेशियो है एक्स और वाई का। मैं दोनों को बांट देता हूँ तो एक्स का निकलता है 93,000 और वाई का निकलता है 62,000, जो कि इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट लिखा है क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होता तो मैं करंट अकाउंट मेंशन करता। ये बात आपको समझ गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट यही था कि आप समझें कि करेक्ट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। क्वेश्चन में हो सकता है मैनेजर का कमीशन दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, मीन्स पार्टनर जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट देना है, पता है आपको 6% पर एनम इट्स कंपलसरी, या फिर रेंट हो, रेंट पेबल टू पार्टनर। तो अगर ऐसा कोई भी आइटम दिया हुआ तो पहले आप जाके प्रॉफिट को सही करिए। क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन आपकी कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है। भाई आप 12th में हैं तो 12th से के स्टूडेंट से इतना एक्सपेक्टेशन तो रखता है बोर्ड। तो ये थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने का भी हैबिट लाएं और किसी भी चीज़ को बनाए तो प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएं, अच्छे से बनाएं ताकि वो सुंदर दिखे और आपको नंबर मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको नंबर मिले। आपको नंबर मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि हमको नंबर मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अच्छे से पढ़ाई करिए।